बिहार के चुनावी रण में आज गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शहाबुद्दीन के गढ़ में सीएम योगी की रैली होगी। सिवान, भोजपुर और बक्सर में जनसभाएं करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार में चुनाव प्रचार से पहले सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, बिहार के सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज रघुनाथपुर, शाहपुर वासियों से संवाद करूंगा। बक्सर वासियों से संवाद का अवसर मिलेगा। ज्ञान, क्रांति, भक्ति की धारा बिहार एनडीए के साथ है। भ्रष्टाचारी, विभाजनकारी ताकतों का जवाब एकजुट होकर देना है। बिहार है तैयार, फिर एनडीए सरकार। आज बिहार के रण में सरगर्मी और ज्यादा बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज बिहार में वो तूफानी चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। राजीव ओझा हमारे संवाददाता अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सख्त छवि है, जो चाहे वो सुशासन की हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो या फिर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की हो, आज बिहार के रण में गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या एनडीए के पक्ष में किस तरह से माहौल बनाने की कोशिश? जी देखिए, ये इनका बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू होने के बाद से दूसरा दौरा है। इससे पहले भी एक दौरे पर जा चुके हैं और उसमें जहां उनकी सभाएं हुई थी, जो काफी भीड़ हुई थी और उसके बाद से प्रत्याशियों में उनकी मांग काफी बढ़ गई थी। और ये दूसरा दौरा उनका लगा है, जहां 3 जनसभाएं उनकी होनी है। पहली विधानसभा जो है वो सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में है। इसके बाद वो भोजपुर के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में और बक्सर जिले के बक्सर विधानसभा क्षेत्र में उनकी चुनावी सभा लगी हुई है। इन तीनों जगहों के जो प्रत्याशी हैं वो काफी उनका इंतजार कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि उनके आने के बाद से चुनावी फिजा वहां बदलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो मॉडल है, योगी मॉडल के रूप में जो पूरे देश में चर्चा में है, खासकर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, सुशासन के मोर्चे पर, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन की चर्चा होती है। तो अब उन्हीं के समानांतर वहां बिहार में जो मांग कई बार जनता के बीच से उठती है, यहाँ योगी मॉडल की जरूरत है। तो जब योगी चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो वहाँ उनके सुशासन के तुलना में योगी मॉडल की चर्चा होने लगती है और यही वजह है कि वहाँ बड़ी संख्या में लोग इन्हें सुनने उमड़ते हैं वहां पर। तो इन तीनों सभाओं में पार्टी को काफी उम्मीद है कि भारी भीड़ होगी और यहाँ के प्रत्याशियों को इसका चुनावी लाभ होगा। थोड़ा लंबा गैप हुआ था उनका, पहले जो चुनावी सभा हुई थी उसके बाद से थोड़े अंतराल के बाद दूसरी बार विधानसभा जा रहे हैं, लेकिन अब उनकी सभाएं लगातार लगेंगी। और आज पहले दिन ही मतलब जो 3 सभाएं उनकी लगी हैं, यहाँ से अभी वो निकलेंगे। इसके बाद सबसे पहले सीवान में जाएंगे। सीवान चूंकि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से काफी नजदीक है, तो वहां तक उनकी काफी चर्चा होती रहती है और उनके कामकाज को लेकर के और योगी मॉडल को लेकर के, जो अपराधियों और अपराध के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसकी बहुत चर्चा होती है। इसके अलावा जो विकास का मॉडल है, जो हिंदुत्व के साथ विकास का मॉडल, जो उन्होंने मुख्यमंत्री होने के बाद से ही दिया उत्तर प्रदेश में, हिंदुत्व के साथ विकास, तो वो विकास के साथ और हिंदुत्व के बात लेकर के अपनी बात को कहते हैं चुनावी सभाओं में। उन्हें भारी जन समर्थन वहां मिलता है। जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट शुरू हुए हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है व्यापार को लेकर के, ये सारी चीजों को लेकर के उनकी मांग रहती है। वो लोग मानते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को बदला है, तो बिहार में इस वजह से उनकी मांग रहती है। जी, क्योंकि राजीव जी, इससे पहले हमने देखा था सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे ने महाराष्ट्र में क्या प्रभाव डाला। अब की बार बिहार में जब दूसरी जनसभा करेंगे, उससे पहले उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, भ्रष्टाचारी, विभाजनकारी ताकतों का एकजुट होकर जवाब देना है। इसको किस तरह से देखें? क्या इसका असर भी कुछ देखने को मिल सकता है? एक बड़ा मूवमेंट दिख सकता है? जी देखिए, पिछली बार भी जब वो बिहार गए थे तो बार बार बिहार में जंगल राज की बात होती है और खासकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, वो चर्चा करते हैं कि बिहार का भी जंगल राज वापस नहीं आने देना है। और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था में बदलाव हुआ, तो एक तरह से जंगल राज के खात्मे का प्रतीक था। ये संदेश जाता है बिहार में। और योगी जी बार बार इस बात को लेकर जाकर के वहां जब बात करते हैं तो उसी जंगल राज की याद दिलाते हैं। और आज भी जो सीवान में होगा, सीवान क्योंकि लंबे समय तक अपराध का बड़ा गढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश भी प्रभावित रहा है। सीवान के अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमाओं में आकर भी अपराध करते थे। तो जंगल राज की जो बात थी, जो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में थी, जिसको याद दिला करके बार बार महागठबंधन को घेरा जाता है, वो स्थिति एक बार फिर वहां पैदा होगी। और आज देखिए, उन्होंने वहां जाने से पहले ही भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया कि किस तरीके से उस समय चारा घोटाला हुआ था, उस समय जो भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इन चीजों को रोकने के लिए एनडीए की वापसी जरूरी है। ये बात याद दिला करके भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वहां पर वोट मांगेंगे वो। यानी आज तूफानी चुनाव प्रचार प्रसार करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि किस तरह से उसका प्रभाव देखने को मिलता है और आरजेडी और कांग्रेस को किस तरह से आड़े हाथों वो लेते हैं, वो भी देखना जरूरी होगा। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।